हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है क्लिनिकल प्रोसीजर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एक क्लिनिकल असेसमेंट होता है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज, शेप और पोजीशन देखना होता है। साथ में फीटस की प्रेजेंटेशन, पोजीशन और फीटल ग्रोथ और फीटल हार्ट रेट का पता चलता है। पर्पस, अगला जो स्टेप आएगा, पर्पस क्यों किया जाता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पहला जो पर्पस आता है, फीटस की पोजीशन देखना, ग्रोथ एंड प्रेजेंटेशन देखा जाता है। प्रेजेंटेशन का पता लगाया जाता है, फीटस की प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड ग्रोथ का पता लगाना। सेकंड, फीटस के साइज और ग्रोथ के बारे में जानना और फीटल हार्ट साउंड सुनना। इक्विपमेंट नीडेड, हमें क्या क्या क्योंकि प्रोसीजर करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो आएगा मेजरिंग टेप, यानी कि सिम्पाइसिस फंडल हाइट चेक करने के लिए। डॉपलर डिवाइस, बच्चे की फीटल हार्ट साउंड चेक करने के लिए। थर्ड में पिल्लो फॉर मदर के कंफर्ट के लिए। प्राइवेसी सीट चाहिए होती है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। एंटीसेप्टिक हैंड रब होना चाहिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन सीट होनी चाहिए जिसमें हम क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। एग्जामिनेशन ग्लव्स होना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड नीड बनेंगे सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नी फ्लैक्स होनी चाहिए और पिल्लो प्रोवाइड करना है फॉर शोल्डर के सपोर्ट के लिए। और कंफर्म करना है कि जो मदर है, मदर का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। और प्राइवेसी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। और उसके बाद एक्सपोज करना है ओनली कौन सा, एब्डोमिनल एरिया को। पहला जो स्टेप आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या देखना होता है कि एब्डोमिनल का साइज, शेप देखना होता है। यदि किसी का एब्डोमिनल का जो शेप है वो ओवल हुआ तो वो क्या है, नॉर्मल शेप है। और यदि किसी प्रेग्नेंट वुमन का एब्डोमिनल का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप का दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है या तो ट्विंस प्रेगनेंसी है या तो पॉलीगोहाइड्रोमिनियास। अगला आएगा स्किन चेंज। स्किन चेंज में क्या देखते हैं, कलर देखना होता है कि सामन है या बदला हुआ है। यदि किसी मदर के एब्डोमेन में लीनियर निकरा यानी कि एक डार्क लाइन दिखाई देती है जो अम्बिलिकल से लेके सिम्पाइसिस तक बनी होती है, जो कि क्या है, नॉर्मल है। देन हम आता है स्ट्राई ग्रेविडम का मतलब खिंचाव के निशान बने होते हैं। यदि किसी के अभी के निशान हुए, अभी की प्रेगनेंसी के निशान हो के तो वो क्या होंगे, पिंक या रेड दिखाई देंगे। और यदि किसी की प्रीवियस प्रेगनेंसी के निशान हुए तो वो कैसे दिखाई देते हैं, सिल्वर दिखाई देते हैं, सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं। देन इसके बाद आता है स्ट्राई ग्रेविडन में क्या देखा जाता है, एक निशान तो नहीं है, खिंचाव के निशान। यदि किसी की अभी की प्रेगनेंसी के निशान हुए तो वो कैसे दिखाई देते हैं, पिंक या रेड दिखाई देते हैं। यदि किसी के प्रीवियस प्रेगनेंसी के निशान बने हुए हैं तो उनका कलर सिल्वर दिखाई देगा। स्कार तो नहीं है, यदि किसी की इससे पहले कोई प्रीवियस LCS हुआ है या एब्डोमिनल की सर्जरी हुई है तो उसके क्या देखे जाते हैं, स्कार। अम्बिलिकल्स में क्या देखना होता है कि जो अम्बिलिकल्स है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। मोस्टली क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो अम्बिलिकल्स है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, जो कि क्या है, नॉर्मल है। आफ्टर डिलीवरी ये अपनी पोजीशन में नॉर्मल शेप में आ जाती है। देन इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा पाल्पेशन के अंदर जो आता है ल्यूफ्लॉट मैनोवर्स आता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सिम्पाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट। सिम्पाइसिस फंडल हाइट यानी कि सिम्पाइसिस फंडल हाइट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें हमें फंडल हाइट चेक करनी होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो मेजरिंग टेप होता है उसका जो जीरो होता है उसको एंड यानी कि जो जीरो होता है उसको सिम्पाइसिस प्यूबिस में रखेंगे और
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूटेराइन फंडस तक क्या करना होता है, मेजर करना होता है इन सेंटीमीटर में। प्रेग्नेंट वुमन का 24 वीक्स चल रहा होगा तो जो सिम्बायोसिस फंडल हाइट आएगी वो कितनी आएगी, या तो 24 सेंटीमीटर ही आएगी। वीक के बराबर होती है। यदि किसी प्रेग्नेंट वुमन का 24 वीक्स चल रहा होगा तो जो सिम्बायोसिस फंडल हाइट आएगी वो या तो 24 सेंटीमीटर आएगी, या तो 22 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर आएगी। या तो सिम्बायोसिस फंडल हाइट के बाद जो अगला स्टेप आएगा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में बच्चे की फीटल हार्ट रेट सुनी जाती है। ये प्रोसीजर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। लास्ट में आएगा आफ्टर प्रोसीजर के बाद क्या करना है, जो ह्यूमन होती है उसकी क्या करना है, हेल्प करना है कपड़े एडजस्ट करने में और उसको बैठाने में। देन क्लीन और रिप्लेस करेंगे, इक्विपमेंट को डिस्पोज करेंगे, ग्लव्स को वॉश एंड करेंगे और लास्ट में क्या करना है, रिकॉर्ड फाइंडिंग करना है बच्चे की पोजीशन, प्रेजेंटेशन, सिम्बायोसिस फंडल हाइट कितनी थी और ऑस्कल्टेशन फीटल हार्ट साउंड कितनी थी। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।